अगर एक गेंदबाज फिट है तो उसको इसलिए नहीं खिलाना कि उस पर भार ज्यादा पड़ जाएगा। सिस्टम बनाया गया है कि कौन बॉलर कितनी बॉल फेंक रहा है, उसकी बॉडी क्या है। क्या गौतम गंभीर पे भी धीरे से वो लागू होना शुरू होगा कि उनकी कोचिंग में 11 में से 8 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, 2 मैच जीते हैं। गौती भाई, अब आप कोच हो तो टेस्ट में भी तो जीतना है। देखिए, सब पर लागू होना चाहिए। कुछ अभी तक आपको कुछ कमियां नजर नहीं आई? मुझे कमियां ये नजर आ रही कि वो ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिसको उनको नहीं करना चाहिए। क्या आप प्लेइंग 11 में करुण नायर को देखना चाहेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि 3 मैच की 6 इनिंग के बाद आप करुण को आप जगह देना चाहोगे। ठीक है, एशिया कप में जो टीम है वो सेटल नजर आ रही है। सूर्य कुमार यादव अगर Confirm। फिट होंगे तो वही कप्तानी हाँ, करेंगे। वो तो फिट हो जाएंगे, मतलब इस महीने हाँ, अगस्त अगर में। फिट हो जाएंगे तो वो कप्तानी करेंगे। कोई उसमें आप नहीं देख रहे? कोई फिट नहीं। लॉर्ड्स की लड़ाई हारने के बाद अब बारी है मैनचेस्टर में मान सम्मान सब बचाने की। अभिषेक भाई हमारे साथ मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि ना हम लंदन में हैं ना मैनचेस्टर में हैं। अभिषेक भाई और मैं यहाँ पर स्कॉटलैंड की हसीन गलियों में बैठे हुए हैं और आज आपसे कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो मुझे लगता है एड्रेस होने चाहिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभिषेक भाई, शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड दौरे में अगर अभी जो स्कोर लाइन है 2-1 है, क्या आप इसको कैसे देखते हैं 2-1 की स्कोर लाइन को, और क्या आपको लग रहा है 5 टेस्ट मैच के बाद स्कोर लाइन क्या होगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि 2-1 स्कोर लाइन जो दिख रही है वो एक्चुअल स्कोर लाइन नहीं है। और आप ये 1-2 उल्टा होना चाहिए था। ओके। क्योंकि भारत ने 15 दिन का गेम खेला है। हाँ, और 15 दिन के गेम में 12 दिन अपर हैंड रहा है। हाँ, वो 3 दिन जो गेम गया है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है दिक्कत आई है। और अगर वो दिक्कत ना होती तो हम लोग आगे होते। भारतीय टीम के गेम में मुझे कोई खराबी नजर नहीं आ रही है, सिलेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके। अब मैनचेस्टर में बारिश होगी, मैनचेस्टर में पिच भी आपको तेज बारिश मिल हो ही रही है सकती वहां तो। हाँ, मैनचेस्टर में पिच भी तेज मिल सकती है। तो वहां पे हो सकता है आप 4 प्रॉपर बॉलर के साथ आप जाओ, पेस बॉलर के साथ, और या वहां पे 3 पेस बॉलर और 1 ऑलराउंडर आपका चल जाए तो वहां की स्थितियां अलग होंगी। क्योंकि जो सिलेक्शन लॉर्ड्स का है वो कंडीशन और वो चीजें वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगी। ओके, आपने सिलेक्शन की बात की। अभिषेक भाई, टेस्ट क्रिकेट आपने बहुत ज्यादा कवर किया है। इंग्लैंड आपने कई बार टेस्ट मैचेस कवर किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में कवर किए हैं। टेस्ट क्रिकेट का एक अपना अलग चार्म है और टेस्ट क्रिकेट में जो टीम बनती है वो आईपीएल वाले प्लेयर्स नहीं बनाते, और जो तू भी थोड़ी सी बॉलिंग कर ले मैं भी थोड़ी सी बैटिंग कर लूं वो वाले प्लेयर नहीं बनाते। आपको लगता है कि इस टीम में जो एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है, बल्लेबाजी की गहराई को बढ़ाने के लिए हम गेंदबाजों की कुर्बानी दे रहे हैं? देखिए, जब भी आप गहराई बढ़ाएंगे तो आपके डूबने का खतरा हमेशा रहेगा। गुड पॉइंट। तो इसलिए आप गहराई को कम बढ़ाएं। हाँ। आप जमीन समतल रखें ओके। और उसके ऊपर चले। ओके। आप समतल जमीन पे दौड़ेंगे तो आप सरपट सरपट दौड़ सकते हैं। गहराई बढ़ाने पे मत जाइए, आप समतल जमीन पे दौड़िए, स्लोप जो है ठीक रखिए और उस हिसाब से काम कीजिए। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल सभी का, ये बुमराह को लेकर बहुत ज्यादा सवाल है। बुमराह के लिए नियम अलग हैं, बाकी खिलाड़ियों के लिए नियम अलग हैं। आप भी पत्रकार हैं, आपने भी इतने साल कवर किया है। अगर एक गेंदबाज फिट है तो उसको इसलिए नहीं खिलाना कि उस पर भार ज्यादा पड़ जाएगा। वो तो प्रैक्टिस में भी इंजर्ड हो सकता है आखिरी मैच से पहले, फिर ऐसे आप कह सकते हो, लेकिन एक सिस्टम बनाया गया है वहां पे, जो पुराना एनसीओ जिसको अब दूसरा नाम दिया गया है, वहां पे एक सिस्टम बनाया गया है कि कौन बॉलर कितनी बॉल फेंक रहा है, उसकी बॉडी क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या क्या चोट लगी है, उसने कितनी बॉल प्रैक्टिस में फेंकी है, कितनी बॉल जो है उन्होंने मैच में फेंकी है। उसको लेके फिर एक साइंटिफिक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि आप इतना खेल सकते हैं, आप इतना खेल सकते हैं, आप इतने ओवर का स्पेल डाल सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम उन आंकड़ों पे चलेंगे जिन पे हम चल रहे हैं बहुत सालों से, तो फिर आपको बुमराह खेलते हुए नजर ना नहीं आएंगे, 3 मैच में आएंगे, उस पर फिर सवाल भी नहीं उठाए जा सकते। लेकिन अगर आप उन आंकड़ों की जगह ये देखेंगे कि भारत को बुमराह की जरूरत कितनी है, अगर बुमराह 1 भी ओवर फेंक सकते हैं तो उनको फिकवाया जाना चाहिए। अगर उनका स्पेल अच्छा चल रहा है तो 5 की जगह उनका 7 ओवर का भी स्पेल हो जाए
2 विकेट मिल सकते हैं। तो ये चीजें हैं और ये आंकड़े आपके पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, ये टीम को डिसाइड करना है, टीम के पास आंकड़े हैं, तो शायद वो उस हिसाब से डिसाइड कर रहे होंगे। जैसे ये कहा जाता था विराट कोहली के लिए कि 3 साल से रन नहीं है, 4 साल से रन नहीं है, क्या गौतम गंभीर पे भी धीरे से वो लागू होना शुरू होगा कि उनकी कोचिंग में 11 में से 8 टेस्ट मैच हम हार चुके हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 आपने ड्रॉ करवाया, तो ये धीरे धीरे क्या उन पर भी रहेगा कि गौती भाई अब आप कोच हो तो टेस्ट में भी तो जीतना है? देखिए, सब पर लागू होना चाहिए। मुझे बड़े संकोच के साथ कहना पड़ रहा है कि विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद आपको ये बातें याद आ रही हैं, ये 6 साल पहले आपको याद आनी चाहिए थी, वो नहीं याद आई क्योंकि आपने उस समय उस तरीके से सोचा नहीं होगा। विराट पे भी ये बात लागू होनी चाहिए थी और इसी आधार पे उनको 2-3 साल पहले टेस्ट से चला जाना चाहिए था। और गौतम गंभीर के ऊपर भी ये बात लागू होनी चाहिए कि कितने मैच हारेंगे आप, कितने मैच तक हारते हैं, किस तरीके हार रहे हैं, क्या उसमें कोचिंग की कोई गलती है। अगर इन सब चीजें उनको देखी जाए और अगर वो गलत साबित होती है तो निश्चित तौर आप पे क्या कभी देखते हैं गौतम गंभीर की एज अ कोच टेस्ट क्रिकेट में? देखिए, मेरा मानना ये है कि गौतम गंभीर की जो टेस्ट कोच के तौर पे कोचिंग इस सीरीज से शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले जो टीम थी वो रोहित शर्मा की टीम थी और बहुत सारी चीजें करके भी गौतम गंभीर उसमें नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे उनका फुल हैंड है, तो यहाँ से अगर उनकी कोचिंग को अगर आप परखोगे तो उनको 1-2 सीरीज का टाइम दे के उसके बाद उसका एनालिसिस करना चाहिए। कुछ अभी तक आपको कुछ कमियां नजर नहीं आई? मुझे कमियां ये नजर आ रही कि वो ऑलराउंडर पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जिसपे उनको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हें कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। कुलदीप यादव के साथ गलत हो रहा है। वो सिर्फ ऑलराउंडर के भरोसे जाना, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, आप बहुत ज्यादा बिट्स एंड पीसेस प्लेयर एक टीम में नहीं रख सकते हो, खासतौर से टेस्ट टीम। आप T20 टीम में रखो, अच्छी बात है, आप इन तीनों की एक साथ जो है वो टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती है। और अभिषेक भाई थोड़ा प्लेइंग 11 पे भी काफी ज्यादा सवाल है, करुण नायर को देखना चाहेंगे? मैं आपका आपसे आंसर जानना चाहता हूँ क्योंकि करुण नायर को लेकर आपके भी ट्वीट्स काफी रहे, काफी चर्चा में आपने भी उनसे की, लेकिन अगर हम ओवरऑल उनका इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, 300 से पहले कुछ नहीं, 300 के बाद कुछ नहीं, तो यू बीइंग अभिषेक त्रिपाठी, क्या प्लेइंग 11 में करुण नायर को देखना चाहेंगे या उनकी जगह किसी और को देखना चाहेंगे, और वो कौन है? तो मुझे नहीं लगता कि 3 मैच की 6 इनिंग के बाद आप करुण को आप जगह देना चाहोगे। ठीक है, नहीं देना चाहोगे आप ये कह रहे हैं? हाँ, ओके, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया जी, हमको एनालिसिस ऐसे नहीं करना चाहिए कि 300 के बाद या 300 पहले। 300 जब उन्होंने बनाए उसके बाद जो उनको मौके मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। ठीक है, उनकी उम्र ढली, उन्होंने खुद परफॉर्मेंस किया, उन्होंने रणजी खेला, इसलिए वो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए। 3 मैच खेले, वहां पे उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है, उनका मैक्सिमम स्कोर 40 आया। 40 रन। तो वहां पे आप, और बैटिंग पिचेस थी, हाँ, पहले आपके तो पास एकदम मौके थे और इस उम्र में आपको मौका मिला है तो एक तरीके से आपके लिए लास्ट मौका था, तो आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए। यहाँ पे कोई जो है वो बहाना है नहीं। ओके, तो अगर करुण नायर की जगह आप भारतीय टीम को लगता है कि कोई बेटर बैट्समैन है तो उसे खिलाना चाहिए। कौन? साई सुदर्शन, अगर आपको टॉप पे दिखना है, 3rd नंबर पे गिराना तो साई सुदर्शन। ओके, आपको किसी को ऊपर लेके जाना है, अब आप गिल की जगह तो बदलोगे नहीं, गिल 4 पे अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पास 3 नंबर के लिए प्लेयर कौन है, और आपको या फिर ध्रुव जुरैल को मौका देना चाहिए एज ए बैट्समैन। बस एक सवाल मेरा आपसे और जानना चाहूंगा, टेस्ट क्रिकेट को हटाकर अगर हम थोड़ा सा T20 की बात करें, एशिया कप 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एशिया कप में जो टीम है वो सेटल नजर आ रही है? क्या आपके पास खबरें एशिया कप को लेकर? नहीं, एशिया कप को सूर्य कुमार यादव भी कप्तान है ना? हाँ, सूर्य कुमार यादव अगर फिट होंगे तो वही कप्तानी करेंगे। वो तो फिट हो जाएंगे, मतलब इस महीने अगर फिट हो जाएंगे तो वो कप्तानी करेंगे। कोई उसमें आप नहीं देख रहे? कोई फिट नहीं। अगर फिट नहीं होंगे तो फिर हार्दिक पांड्या। ओके, हार्दिक पांड्या को दी जा सकती है जिम्मेदारी अगर सूर्य कुमार यादव फिट नहीं होंगे तो तब उनको दी जा सकती है। तो बाकी और कुछ मैनचेस्टर की लड़ाई दोबारा अगर आते हुए, मैनचेस्टर की लड़ाई में मुझे लगता है कि फास्ट पिचेस मिलनी चाहिए। हाँ, आपका टेस्ट होना चाहिए और इंग्लैंड को भी अब अपने पॉजिटिव साइन में जाना चाहिए, क्योंकि उनके एटकिंसन वापस आ जाएंगे। हाँ। स्टोक्स मार्कवुड कब आएंगे यार? मार्कवुड 5th टेस्ट से आएंगे। अच्छा, और बेन स्टोक्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, वोक्स को आपको आराम देना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि उनको जाना चाहिए।
थैंक यू अभिषेक भाई, आपका Fast हमारे है। साथ जुड़ने के लिए, थोड़ी देर आपने हमसे बातचीत की, टाइम निकाला। उम्मीद है कि अभिषेक भाई से, अभी तो हम स्कॉटलैंड में हैं, अब अभिषेक भाई इसके बाद मैनचेस्टर चले जाएंगे, हम थोड़ा बर्मिंघम की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अभिषेक भाई बीच में मिलते रहे, उनसे बातचीत होती रहे। और मैनचेस्टर के बाद जब हमारी आपसे मुलाकात हो दिन 28 तारीख को, तो जो स्कोर हो वो 2-2 हो तो ज्यादा मजा आएगा। फिर जो आपने आज पिया था वो 2 गिलास मेरी तरफ। ठीक है, और पार्टी हमने बहुत शानदार यहाँ पे लेमनेड पिया है, अभिषेक भाई 2 लेमनेड और पिलाएंगे, और आपका काम जो है वो आप कर लीजिएगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर।